हमारा काम आम लोगों से काफी अलग है। हम में से कोई भी पारिवारिक जिंदगी नहीं जी रहा है। हम बुराई के खिलाफ बुराई से लड़ते हैं। वो लोग आ रहे हैं, वो लोग जरूर आएंगे। क्या होगा इस जंग का अंजाम? कैसे बचाएगा गुड्डू खुद को? क्या विलेन ने मानी हार? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में। गुड्डू के कहने पर वो आदमी धीरे धीरे अपना मास्क उतारता है। गुड्डू को अब उसकी शक्ल धीरे धीरे दिखने लगती है। वो उसे पहचानने की कोशिश करता है और जब वो आदमी अपना पूरा मास्क उतार देता है तो उसे देखकर गुड्डू चौंक जाता है। वो गुड्डू का बचपन का दोस्त नरेश होता है। उसे देखकर गुड्डू को विश्वास नहीं होता है कि उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त आज उसे मारने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर गुड्डू के साथ से गन गिर जाती है, जिसे देखकर नरेश यानी करण पटेल बोलता है, अपनी गन उठाओ और उसे मुझ पे चलाओ, क्योंकि अगर मैंने अपनी गन उठाई तो मैं बिल्कुल भी नहीं चूकूंगा तुम्हें मारने से। ये सुनकर गुड्डू उसे बोलता है, नरेश तुम अपने गुड्डू को मारोगे? ये सुनकर नरेश आगे बढ़ते हुए बोलता है, तुमने सोचा था कि मेरे माँ बाप को मारने से पहले? सुनकर गुड्डू की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो अपनी लड़खड़ाती आवाज से बोलता है, क्या मैंने तुम्हारे माँ बाप का कत्ल किया? नहीं, ये सच नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। ये सुनते ही नरेश चिल्लाते हुए बोलता है, हाँ तुमने ये किया है, तुमने ही मेरे माँ बाप का कत्ल किया है। और वो ये बोलकर एक गोली गुड्डू के पैर पर मार देता है, जिसे गुड्डू लड़खड़ा कर जमीन पर गिर जाता है। गुड्डू बोलता है, नहीं ये सच नहीं हो सकता नरेश, तुम्हें किसी ने झूठ बोला है। सुनते ही नरेश अपनी पॉकेट से एक तस्वीर निकालता है, जिसमें एक बच्चा और उसके साथ में उसके माँ बाप खड़े होते हैं। वो तस्वीर निकालकर नरेश सीधा गुड्डू के मुंह पर फेंकता है। गुड्डू उसे तस्वीर को उठाता है और देखता है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। वो उसी दो औरतों और आदमी की फोटो होती है जिसे सबसे पहले कालीन भैया ने उसे मारने का ऑर्डर दिया था, और उसने सबसे पहले या कहें कि अपनी लाइफ का पहला खून किया था। पर पता नहीं गुड्डू को ऐसा क्यों हो जाता है, वो जमीन पर से गुस्से में होता है और सामने खड़े नरेश के ऊपर गोली चला देता है, जिससे नरेश वही गुड्डू के आगे गिर पड़ता है। तभी वहां गोलू आ जाती है और भागकर गुड्डू के पास जाती है और उसे शरीर से बहुत खून को रोकने की कोशिश करती है। पर गुड्डू उसे अपने से दूर करते हुए बोलता है, गोलू जाओ और उसे बचाओ। ये सुनकर गोलू हैरान रह जाती है और बोलती है, पर क्यों, वो तुम्हारा दुश्मन है। ये सुनकर गुड्डू बोलता है, दुश्मन नहीं दोस्त, और ये बोलकर वो बेहोश हो जाता है। गुड्डू के आदमी अंदर आते हैं और दोनों को उठाकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कुछ दिन बाद गुड्डू नरेश के बेड के बगल में बैठकर उसके होश में आने का इंतजार कर रहा होता है। धीरे धीरे नरेश को होश आता है और बगल में गुड्डू को देखकर फिर गुस्से में आ जाता है, लेकिन गुड्डू उसे समझाते हुए बोलता है, नरेश पहले मेरी बात सुन लो, मैंने तुम्हारे बाप का कत्ल जानबूझकर नहीं किया, मुझसे जबरदस्ती करवाया गया, मैं मजबूर था, और अगर अब भी तुम्हें लगता है कि मैं दोषी हूं तो ये लो गन और अभी मुझे मार दो। सुनकर नरेश गन लेता है और गुड्डू की तरफ पॉइंट करता है और थोड़ी देर बाद उसे फेंक देता है और गुड्डू को गले लगा लेता है। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियो।